ओके। हाँ, ये तीनों हमारा हो गया। ओके, हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, और इस चैप्टर को आज हमें कंप्लीट भी कर लेना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वैसे तो बहुत सारे इक्वेशन हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। लेट मी सी। हाँ, सबसे मुश्किल खतरनाक बाहुबली टाइप कौन सा लग रहा है? मुझे लग रहा है 7 नंबर। ट्राई करें 7 नंबर। ओके। बस देखने में ही मुश्किल लग रहा है कुछ भी नहीं वैसे। अच्छा, सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखा मैंने। एक एक्स निकालना है। एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ओके, ये x+2/6 है, एक साथ हो रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। एक वेरिएबल वाला पार्ट यहाँ पर भी है और एक ये बिना वेरिएबल वाला भी है, दोनों को ब्रैकेट में रख दिया है। फिर यहाँ पे भी डिवाइड करके है। सबसे पहले मैं क्यों ना ब्रैकेट को खोल लूँ, ताकि ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है मैं एक तरफ ले आता हूँ और कांस्टेंट वाला जो पार्ट है दूसरी तरफ ले आता हूँ। ठीक है ना? कांस्टेंट वाला पार्ट मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है, जैसे ये 2 वाला 6 वाला, इनको मैं अलग करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले वेरिएबल को देखते हैं। ओके, चलिए इसको लिख देता हूँ x+2/6। अब ये माइनस है, -11 - 6/3। ओके, ये माइनस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू 3x - 14/12। ओके। अच्छा, अब क्या करें सर? अब यहाँ पे तो ये x के साथ कांस्टेंट टर्म भी है और डिवाइड हुआ है, ये एक साथ है ना? ये एक साथ है, ये एक साथ है और ये भी अपना एक साथ है। हाँ जी, अब क्या करें? अब क्या करें? यहाँ पर वेरिएबल वाला पार्ट है, यहाँ पर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और ये केवल कांस्टेंट है। मैं क्यों ना इसको इधर कर दूं और ये पूरे वाले पार्ट को, ये पूरे वाले पार्ट को मैं इधर ले आऊं, ताकि ये वेरिएबल वाला सब एक तरफ हो जाएगा। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, x - x+2/6 -11 - x/3। और ये वाला पार्ट है ना, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा 3x - 14/12। और ये 1/4 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, -1/4। ये लाइन समझ में आया तो थम्स अप करो। गुड। हाँ, अब क्या करें सर? अब देख रहे हैं 6 है नीचे, 3 है नीचे और 12 है। तो अब क्या जादू करना पड़ेगा? अब सभी के डिनोमिनेटर को हमें बराबर करना पड़ेगा। ओके, आपने पहले पढ़ ही लिया है रेशनल वाले चैप्टर में कैसे हम बराबर करते थे। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और 12 है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 12। 6, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो इसको मैं कर देता हूँ 12। कैसे करूंगा? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बेटा राजनंदिनी, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा एलसीएम कैसे निकालना है, और इस क्लास के शुरू में भी मैंने दोनों को बताया था, भूमि और किरण को भी बताया था। एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। 6, 3 और 12 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोई भी प्राइम नंबर लेंगे जो उनको डिवाइड कर रहा है, मैं 2 ले लेता हूँ। 2 3 जा 6, 3 का 3 बना रहेगा, 2 6 जा 12। ओके, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, अब 2 से 1 1 और 1। सबसे नीचे में आपका क्वोशिएंट 1 आ जाने के बाद हम वहीं रोक देते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 into 3 6, 6 into 2 12। तो एलसीएम इज 12। ठीक है, वेरी नाइस। अब मैंने डिनोमिनेटर को 12 बना दिया, तो नीचे 2 मल्टीप्लाई किया है, तो बच्चों ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भूमि? ऐसा ही करते थे ना हम रेशनल एक्सप्रेशन में। अब 3 को भी 12 बनाएंगे, 3 into 4
और ये है 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब आगे देखेंगे माइनस, ये तो 12 है ही, इसको 12 रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। 3x माइनस 40 ओके इज इक्वल टू 1/4। बच्चों एक बार इतना लिख लेना, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। एक बार इतना लिख लेना। हम्म, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 12, नीचे 12 हो गया। अब ऊपर देखो बेटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, ये एक साथ आ गया। माइनस यहाँ पे भी 12 है, 4 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ तो ये क्या हो जाएगा बेटा 44, और 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स के साथ तो ये क्या हो जाएगा -4x। ये भी अभी भी एक साथ है, ये भी एक साथ है। ओके, माइनस 12 नीचे है और इसमें कुछ चेंजेस नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 1/4। अब देखते हैं, अब सभी में देखो बेटा 12 आ चुका है तो अब मेरा काम आसान हो गया है। अब मैं डिनोमिनेटर में सभी को 12 ले लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया 2x प्लस 4। बीच में देखो बेटा, आप ये माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हमेशा जब भी माइनस कहीं पे आ जाए ना तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है। प्लस होता है तो सब चलता है, क्योंकि प्लस होता है तो वो किसी के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करता। अभी लेकिन माइनस आ जाता है, माइनस मतलब जिंदगी में अगर नेगेटिव आदमी आ जाए तो सब गड़बड़ कर देता है, अच्छी चीजों को बुरा बना देता है ना। तो माइनस थोड़ा सा वैसा ही। तो ये माइनस है, माइनस और ये 44 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा -44। ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ पे क्या है 4x माइनस, अब फिर से माइनस आ चुका है, -3x माइनस इंटू माइनस क्या है बेटा प्लस, और ये 14 बना हुआ है, 14 इज इक्वल टू 1/4। सभी थम्स अप करना अगर ये स्टेप समझ में आया तो। गुड, वेरी नाइस। अब सभी वेरिएबल को हम एक साथ ले आएंगे, सभी वेरिएबल को हम एक साथ ले आएंगे। 2x प्लस 4x -3x, ये सबको मैं एक साथ ले आता हूं, और बाकी जो कांस्टेंट चीजें हैं ये और ये, इनको एक साथ ले लेता हूँ। +4 -44 और +14 ओके डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब देखो बेटा 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x प्लस हो रहा है 6x, 6x माइनस 3x 3x, 2 और 4 6, 6 से 3 गया 3, x तो है ही साथ। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे, +4 -44 और 14, +4, पहले आपको +4, हाँ अच्छा, मैंने आपको बॉडमास भी पढ़ाया था, है ना, BODMAS। तो एडिशन हमेशा सब्सट्रैक्शन के पहले आता है ना। तो यहाँ पे +4 है, ये -44 है, +14 है, हमें पहले एडिशन करना है, तो एडिशन करेंगे। एडिशन कहाँ हो रहा है, ये +4 है, ये 14 है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। +4 और 14 इसको पहले करेंगे, फिर बाद में 44 को ले जाएंगे, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। बॉडमास याद है, BODMAS, एडिशन पहले होता है, बाद में सब्सट्रैक्शन होता है। +4 और +14 क्या हो गया बेटा, +18 -44
छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा है बड़ा है, अब दोनों का डिफरेंस ले लो। 44 और 18 का डिफरेंस कितना है बेटा? 26। कितना है? 26 करके देखोगे। 44 से 18 गया, 14 से 8 गया, 14 से 8 गया, 6 बच गया यहाँ पर, 3, 3 से 1 गया 2। ठीक है ना? डिफरेंस हो गया कितना? 26। और बड़ा भाई कौन है? 44, तो ये हो गया -26। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा? इन तीनों का मतलब मैं क्या लिख दूंगा? -26 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1/4। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? भूमि और किरण, थम्स अप करो। समझते चलना बड़े ध्यान से, और कॉपी में लिखते भी चलना। लिखते भी चलना और समझते भी चलना। चलिए, यहां तक हो गया है, काफी लंबा है। देखो कहाँ से शुरू किया था हमने, कहाँ पहुंचे। हम्म। ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं, ये आसान है, आपको करने का बस इसमें तरीका है। ओके, ये मेरा। हाँ हाँ, लिखो ना, लिखो। कहाँ तक लिख चुकी हो? है ना? हमेशा कोशिश यही करनी है लीनियर इक्वेशन में, कि वेरिएबल वाली चीजों को हम कैसे एक साथ ले आए, कांस्टेंट वाली चीजों को दूसरी तरफ, इक्वल टू के एक तरफ वेरिएबल, इक्वल टू के दूसरी तरफ कांस्टेंट ले आए। है ना? उसी तक कोशिश करनी है। फिर आपको बॉडमास का नियम पता है, प्लस माइनस का नियम पता है, उसके हिसाब से हो जाएगा। हो गया किरण? ओके। ओके, तो अब हमारे पास बचता है इसको सॉल्व करने का काम। है ना? अब हमें इसी को ही सॉल्व करना है। अच्छा, ये वेरिएबल के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये सब एक साथ है। तो अब क्या करें सर? अब तो इक्वल टू हो गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं लिखता हूं। अच्छा बताना, आप लोग बताना अब यहां से क्या होगा। भूमि बताना। भूमि। हाँ हाँ जी, बस इतना ही लिखना है। क्या? -23x/12। इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा?
क्या कर रही हो मुझे तो बताओ। एक बार कैमरा ऑन करना। भूमि आप कैमरा ऑन करना एक बार। कैमरा ऑन करके रखो। किरण आप भी कैमरा ऑन करो। हम्म। जी। इतने बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व किए। अब ये तो आसान है ना। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। हम्म। राजनंदिनी आपको पता है स्कूल में आपने अगर पढ़ा हो होगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताना बेटा। रुको रुको किरण रुको। ट्राई करो ट्राई करो। और कितना टाइम लगेगा भूमि। इतना आसान सा एक्सप्रेशन है। हम्म। मुझे लग रहा नहीं कर पाओगे आप लोग। अरे अकल के कच्चों। क्या करना है इसमें इतना आसान है फिर भी। एक मिनट एक मिनट। क्या होगा। किरण आप किरण आपको बोला है मैंने बोलने के लिए। नहीं भूमि को बोलने दो ना। हम्म। हाँ जी। बोलो भूमि बोलो। हाँ बेटा बोलो। 3x माइनस 26/12 इक्वल टू 12 1/4। ये 12 कहाँ से आ गया। बोलो बोलो कोई बात नहीं।
नहीं, यहाँ पर ये ऊपर 12 कहाँ से आ गया? 12 बाय 1/4, ऐसा? क्लियर नहीं हो आप, क्या कहना चाहते हो? ये 12 कहाँ से आया? मैं एक पूछ रहा हूँ, 12 कहाँ से आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? ऐसे पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? हम्म? भूमि चली ही गई, देखो क्लास से ही चले गए, गायब। ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा? किरण बताना। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। हाँ, एक मिनट, देखो ये डिवाइड हो रहा है ना राजनंदिनी, यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा है। मैंने इसको 12 को इधर क्यों ले लिया? क्योंकि हमें ये खुला चाहिए ना, हमें एक्स निकालना है, ये अभी बंधा हुआ है यहाँ पे। तो 12 यहाँ नीचे था, तो मैंने इसको ऊपर ले लिया। जब ये डिवाइड होता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब देखो, अब यहाँ से क्या है? 3x - 26, और ये क्या हो गया? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो गया? 3, है ना? ये हो गया 3। अब बताना राजनंदन, यहाँ से कैसे सॉल्व होगा? अरे, +26 क्या हुआ? मैं अभी इसको सॉल्व तो करो, पूरा तो बताओ। +26 क्या होता है? ये लिख देता हूँ तो क्या है? +26 क्या है? हम्म बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं होगा। बहुत आसान चीजें हैं। एग्जाम सर पे है, और बेसिक चीजें पता नहीं है। देखो, भूमि कहाँ चली भी गई हो। अभी मुझे बताओ ना, लिख तो रहा हूँ यहाँ पे, सोचो और बताओ। आपने वैसे स्कूल में जो पढ़ा है वही बताओ। अरे आसान है, इसमें करना ही क्या है? हम्म देखो, ये वेरिएबल वाला पार्ट इधर रखो, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें वेरिएबल नहीं है, उसको इधर ले जाओ। 3 है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 26। तो ये क्या हो गया बेटा? 3x = 29। अब x यहाँ पे क्या हो गया? अब हो जाएगा 29/3। यस सर, यस सर बोलने से नहीं होगा बेटा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जब तक मैं आप लोगों को समझा रहा था, आप लोग हाँ पे हाँ मारे जा रहे थे, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन समझा दिए, बड़े आराम से समझ गए। यहाँ से लेकर महाभारत, पूरी महाभारत, और लेकिन ये छोटे एक्सप्रेशन में फंस गए। इसका मतलब आप में प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, एग्जाम सर पे है, उसको जल्दी करना है। ठीक है, ओके जी। तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, और ये सारे आप लोगों के होमवर्क है। 4 5 6 7, 4 5 6 और 8, ये ये सारा होमवर्क है। और हाँ, और ये तीनों भी होमवर्क है, प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। हाँ बेटा, पहले इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारा रखा हुआ है, ये 3 है।
ले लिया था। हम्म, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी। Question number 3. The numerator of a fraction is 6 less than the denominator. If 3 is added to the numerator, the fraction becomes equal to 2 by 3. Find the original fraction. राजनंदिनी, आपके स्कूल में हुआ है ये सवाल? बताना कैसे किया है आपने? क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्या, एक पहले एक क्वाइट प्लेस पे बैठो बेटा, आराम से एक जगह पर बैठो, और क्वेश्चन का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है वो बताओ। आंसर को छोड़, क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताओ। ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर की बात हो रही है, डिनोमिनेटर की बात हो रही है। ठीक है, मैं एक फ्रैक्शन मान लेता हूं। लेट द फ्रैक्शन बी ए बाई बी, मान सकते हैं ना? ओके। हाँ, अब क्या कह रहा है बेटा, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। 6 कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर कौन है, ए, और डिनोमिनेटर कौन है, बी। बी से 6 कम है, 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ए क्या है आपका, बी से 6 कम है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 2/3। अगर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर क्या है बेटा, ए है, अगर न्यूमरेटर में हम 3 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 2/3 बन जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ये हमें दिया है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ देते हैं, a+3, नीचे तो वैसा ही बना रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2/3। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, डन है, आसान है कुछ, है ना, आसान है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना, हमें मतलब ए बाई बी निकालना है। हमें ए भी निकालना है, हमें बी भी निकालना है। दो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं क्योंकि दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो, हमें जो भी आसान लगता है उससे शुरू करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये a+3 है, ये b है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया a+3 इज इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड है, उधर चलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 इंटू बी हो गया। ओके, ये हो गया a+3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा, 2b/3। ये समझ में आ गया राजनंदिनी, 2b/3 कैसे हुआ? हम्म, थम्स अप करना बस, ठीक है। ओके, डन। चल, तो ये क्या हो गया, अब देखो a+3 इज इक्वल टू 2b/3 है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, मैं इसको कर देता हूँ, 3 इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय a+3 इज इक्वल टू 2b।
ओके, अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 3a, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 2b। ओके, तो ये बन के आ गया हमारा, ये बन के आ गया हम। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, हमें एक ये आसान इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू डाल देंगे। a क्या है, b-6 है। a क्या है, b-6 है। b-6 है, तो मैं क्या करूंगा, a के जगह में डाल दूंगा b-6 प्लस 9 इज इक्वल टू आपका क्या है, 2b है। तो ये इसको अगर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3b-18 प्लस 9 इज इक्वल टू 2b। यहां तक समझ में आया, लिख लिया दोनों ने, लिख लिया है। तो मैं अब इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं अब इधर लिख रहा हूं। हमने क्यों वैल्यू डाला, क्योंकि a का वैल्यू डालते ही हमारे पास एक ही वेरिएबल रहा जो कि b है, और एक वेरिएबल है तो अब यहाँ से b ही b है, और कांस्टेंट टर्म है तो आंसर निकालना आसान है। अच्छा, अब सभी को एक जगह ले आएंगे b वाली चीज को, तो ये हो जाएगा 3b, 2b इधर चला आएगा, ये हो जाएगा -2b, और बाकी आपका -18 और +9 तो है ही, और इधर b इधर जा चुका है 2b, तो इधर क्या रह गया, कुछ भी नहीं, 0। अब देखो 2b, 3b माइनस 2b, ये हो गया b, और ये क्या है बेटा, -18 प्लस 9, ये हो गया आपका -9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, b ये है और -9 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 9। बी आपका क्या आंसर आ गया, बी आपका 9 आंसर आ गया। ओके, अब बी आ चुका है तो ए भी निकाल सकते हैं। ए हमें पता है कितना, b-6, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा 9-6 दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3। ए इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 9 और ए इज इक्वल टू 3। समझ लिए, क्लियर है। ओके, बहुत अच्छे। और इसके बाद बाकी के जो हैं आपको ट्राई कर, अच्छा लिखो लिखो। ओके, ठीक है। और अब आप लोगों को ये तीनों ट्राई करना है, 4, 5 और 6, ये आपका होमवर्क है। 3 मैंने कर दिया है, 4, 5 और 6 आपको ट्राई करना है। कल शाम को 3 बजे से पहले मुझे भेज देना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, राइट। खुद से ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं आपको ये सब करा सकता हूँ अभी भी, लेकिन वही रहेगी बात, एक्स क्या है, वाई क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार खुद से ट्राई करना, जो स्कूल में करा दे उसको छापने की कोशिश मत करो, थोड़ा समझो। नहीं समझ में आया तो मुझे कभी भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो या क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे।